नमस्कार, जय गोरखा। मैं दीपक राय एक बार पुनः आप सभी के साथ मौजूद हूँ गोरखाली गौरव गाथा और गोरखाली ऐसी अनछुए चीजों को आपके सामने लाने की अपनी मुहिम के साथ। वीर गोरखा वेब टीवी देखने वाले अधिकतर लोग इस खबर को राजनीतिक चश्मे से ना देखे, यही अपील करना चाहूंगा। आज हम बात करेंगे गोरखाली समाज के सबसे कद्दावर राजनीतिक व्यक्तित्व की, स्वर्गीय सुभाष घई सिंह की। आज उनकी पुण्यतिथि है और आपको बता दें कि जिस तरह से सुभाष घई सिंह का योगदान गोरखाली समाज के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में रही है, वह अकल्पनीय है। उसको जिस तरह से राजनीतिक चश्मे के मद्देनजर देखा जाता है, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उस छवि को जिसने भारत के विभिन्न कोने में बिखरे बिखरे से रहने वाले गोरखाली समाज को एकत्रित करने का अहम काम किया। निशब्द हो जाता हूं, कई बार सोचता हूं कि क्या हम अपने समाज के ऐसे व्यक्तित्व को किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़कर एक प्रतिद्वंदी के रूप में देख सकते हैं? क्या एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उनको जाना जाना चाहिए जिसको हम विवादों से ओत-प्रोत करने में लगे रहते हैं? विचारधारा और राजनीतिक इच्छा शक्ति की यदि बात की जाए, सुभाष घई सिंह का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति पे लिया जाना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि है, साथ ही साथ यह याद करने का वक्त है कि सुभाष घई सिंह गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता नहीं बल्कि भारतीय गोरखाली समाज के एक पुरोधा, एक गौरव व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाने चाहिए। जिस तरह से सुभाष घई सिंह ने अपने राजनीतिक कौशल से गोरखा समाज को न्याय दिलाने की मुहिम में जो मार्ग बनाया, उस मार्ग में चलते हुए आज गोरखाली समाज के विभिन्न लोग राजनीति में भी लगातार सफल हो रहे हैं। राजनीति से अलग रखकर यदि सुभाष घई सिंह की बात की जाए तो निश्चय ही आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्तित्व जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से जब भी बात करें तो बराबर रहकर बात करें। जब भी किसी मुद्दे पर बात करनी है तो ऐसे व्यक्तित्व के तौर पे बात करें कि गोरखाली समाज की एक मजबूत आवाज लगे। साथ ही साथ यह भी हमें समझने की जरूरत है कि सुभाष घई सिंह को राजनीतिक चश्मे से देखा जाना बंद किया जाना चाहिए। सुभाष घई सिंह को श्रद्धांजलि देना पहाड़ की उस माटी को याद करना है जिससे निकलकर उन्होंने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखा शब्द को चिन्हित करवाने का बड़ा काम किया। हालांकि उनके ऊपर कई बार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा, फिर भी राजनीतिक चश्मे के अलावा आज सुभाष घई सिंह को देखे जाने की जरूरत है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बावजूद जिस तरह से विश्वविख्यात शिक्षाविद, वैज्ञानिक सोनम अपने छैटो अनुसूची, जिसको नेपाली में कहा जाता है छैटो अनुसूची यानी छठवीं अनुसूची की मांग को लेकर अनशन में बैठे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसी छठी अनुसूची के चलते सुभाष घई सिंह ने अपना राजनीतिक कैरियर दांव में लगा दिया और उनको अपना राजनीतिक ताकत कहे, राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से गंवानी पड़ी। क्या वजह थी कि छठवीं अनुसूची जो 2008 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया डीजीएचसी के बतौर प्रमुख के रूप में, अब भी छठी अनुसूची
यूटी बनने के बाद भी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में मांगी जा रही है। क्या दूरदर्शी थे सुभाष घिसिंग? यह एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ यह भी समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से हम अपने व्यक्तित्व और अपने ऐसे लोगों को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा का टकराव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र, जिस जाति के लिए काम किया, जिस माटी के लिए काम किया, उनको याद तो किया जाना ही चाहिए। इस खबर को देखने के बाद कई लोग वीर गोरखा वेब टीवी की भले निंदा करें, लेकिन वीर गोरखा वेब टीवी अपने हमेशा ईमानदार कोशिश के चलते एक ईमानदार पहल करता रहा है, करता रहेगा। सुभाष घिसिंग जैसा कद का व्यक्तित्व, गोरखाली समाज की धरोहर, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। मैं साथ ही साथ अपील करना चाहूंगा कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जिस तरह के काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वह कोशिश करे कि जिस तरह उनके ही शब्द है अतुलनीय, सुभाष घिसिंग को संरक्षण करने के लिए डिजिटली, शैक्षणिक रूप से कार्य करे। अगर वह इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है, तो यकीन मानिए आने वाली जो पीढ़ी है वह शायद ही सुभाष घिसिंग के उन योगदान, उन प्रयासों को याद रख पाए। कागज की चंद जो उकेरी गई अक्षरों को, शब्दों को पढ़कर जितना समझा जा सकता है, उससे बड़ा मीडियम आज के डेट में, आज की तारीख में, आज डिजिटल माध्यम, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। संरक्षित रखने की आवश्यकता है डिजिटल के रूप में सुभाष घिसिंग जी को। सुभाष घिसिंग की पुण्यतिथि पर वीर गोरखा वेब टीवी उनको, उनकी पार्टी, उनकी जाति, उनके क्षेत्र के तमाम लोगों को सादर नमन करता है। ऐसे व्यक्तित्व का पहाड़ में जन्म लेना अब तो बहुत मुश्किल लगता है, जो कोलकाता जाकर कंधे से कंधा मिलाकर उस जमाने के कद्दावर वामपंथी नेता और लंबे समय तक कार्य कर चुके मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति बसु, उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे लोगों से हम कदम बात करें। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो, उनके साथ भी हम कदम बराबरी से बात करें। ऐसे लोगों को याद किया जाना चाहिए जिन्होंने गोरखाली समाज की आवाज को उस दृढ़ता के साथ रखा जिस तरह से उसको रखा जाना चाहिए। छठी अनुसूची का मांग लद्दाख में जिस तरह से उठ खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आज सुभाष घिसिंग को इसी बहाने से ही भले याद किया जाना चाहिए। सुभाष घिसिंग के बारे में क्या कहे, एक छोटी सी संक्षिप्त वीडियो जिसको मैं निशब्द कहूंगा। केवल यह कुछ उनकी झलकियां है, उनके जीवन की, उनके कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों के तस्वीरों के माध्यम से मैंने इस तरह से सजाया है कि जिसको डिजिटल, पुरानी पड़ चुकी तस्वीरों को सहेजने का प्रयास किया है, जिसको इस तरह से मैंने स्लाइड शो के माध्यम से बनाए हैं। आइए आप देखें और आज कहीं ना कहीं उस व्यक्तित्व को याद कीजिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश में सैन्य सेवा और साथ ही साथ अपने क्षेत्र की माटी के लिए दिया। जय गोरखा।